हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि शनि महाराज देखिए 29 मार्च 2025 को सप्तम भाव को छोड़कर के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां राहु और शनि की युक्ति का संगम होगा। अब देखिए कि इन दोनों का मिलना ये क्या योग महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होता है, इसको हम समझेंगे। इसी योग का नाम एक पिशाच योग होता है, एक श्रापित योग होता है। अब देखिए कि इस श्रापित योग में महाराज शनिदेव महाराज की रात्रि को 29 मार्च 2025 को रात्रि को 10 बजे ये योग प्रारंभ हो जाएगा। अब जहाँ से शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी सिंह राशि वाले जातकों पर। 18 मई तक हम देखिए हमको क्या महत्वपूर्ण इस योग में लाभ मिलेंगे। 18 मई तक हमको वो कौन सी सावधानियाँ बरतनी होंगी। इस योग का नाम एक काला जादू भी शास्त्रों में कहा गया है, बुरी नज़र भी कहा गया है, श्रापित योग है। क्योंकि राहु कहता है मैं छल हूँ, तो शनि कहता है मैं काला हूँ। यानी इस काले जादू का क्या आपके जीवन में असर है, इस श्रापित योग का क्या असर है, बुरी नज़र का क्या असर है। तो अष्टम भाव में युक्ति बनेगी, जहाँ पर बंधुओं अष्टम भाव होता है। आप जानते हैं कि अष्टम भाव हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये रिसर्च का होता है, ये तंत्र मंत्र सिद्धि का भी होता है, साधना का भी होता है, वैज्ञानिक खोज का भी होता है। यहाँ से इन जातकों को तो बेहतरीन लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही पापी ग्रह हैं, राहु भी और शनि भी। बंधुओं, इस योग में क्या कुछ हमें वरदान योग भी बनेगा क्या? इस श्रापित योग से हमें कुछ वरदान भी मिलेगा क्या? हाँ, राहु कहता है मैं वही राहु हूँ, शनि के साथ बैठ करके कि तू 7वें घर को शनि छोड़ करके आया है और मेरे साथ प्रवेश कर रहा है 50 दिन के लिए। तो मैं जाते जाते सिंह राशि वाले जातकों को कुछ अमृत पिला जाता हूँ। ये वही राहु है, देवताओं के साथ छल करके अमृत पान कर गया था। तो देखिए शनिवत राहु, शनि के अनुकूल ये राहु रिजल्ट देगा। तो शनि कह रहे हैं अष्टम भाव में राहु मैं तेरे घर को समझ गया और 2.5 महीने के बाद तू मेरे घर में 7वें में आ जाएगा, तू मेरे घर को समझ गया। दोनों ने एक दूसरे के घर को समझा और एक दूसरे के मुताबिक वो रिजल्ट क्या देते हैं। अब देखिए कि आपको सावधानी क्या बरतनी है बंधुओं, और क्या लाभ मिलने हैं। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो राहु कह रहा है कैरियर को थोड़ा मजबूत कर देगा, क्योंकि राहु का बल शनि को मिल जाएगा और शुक्र की राशि पे दृष्टि जाएगी कैरियर में। तो पद प्रतिष्ठा, कोई कार्य योजना, कोई आपकी अधूरी कामनाएं रह गई, इसी का नाम श्रापित योग है। बुरी आत्मा है जन्म लेती हैं, उसी का नाम श्रापित योग है। अधूरी आत्मा का नाम श्रापित योग है। तो हमारे जीवन में कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उनको पूर्ण करने के राहु यहाँ पर मजबूत करेंगे, शनि प्रवेश कर जाएंगे। तीसरी दृष्टि से यहाँ मजबूत करेंगे राहु, 5वीं दृष्टि से विदेश संबंधित कार्यों में, प्रमोशन में, मान सम्मान में, विदेश यात्रा में, कुछ विदेशी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में, व्यापार में वृद्धि भी करेंगे। बंधुओं, अब 7वीं दृष्टि की थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए 7वीं दृष्टि से यहाँ पर राहु और शनि दोनों ही देखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर ये भाव जो होता है वो दुखों का भी होता है, ये भाव होता है वाणी का भी होता है, कुटुंब परिवार का भी होता है। तो यहाँ पर ये 7वीं दृष्टि से क्या फाइनेंस की दृष्टि से हमें मजबूत करेंगे। क्या अक्टूबर 2023 से सिंह राशि वालों ने देखा नहीं, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फाइनेंस की दृष्टि से राहु अष्टम भाव में चल रहे थे, एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी सामने आ रही थी। इस भाव में ध्यान रखिएगा 50 दिन के 29 मार्च से 18 मई तक बंधुओं ये योग रहेगा। कोई गाड़ी वाहन चला रहे हैं सावधानी से, कोई वाणी से शब्द कहिएगा तो सोच समझ के कहिएगा, ये नेगेटिव प्रभाव रहेगा इसका। मान सम्मान की दृष्टि से हम देखते हैं, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से देखते हैं, चाहे घरेलू माता हैं चाहे भाई हैं, तो जहाँ पर हम कोई वाद विवाद की स्थिति न बने, तो यहाँ पर ये युक्ति आपको कुछ लाभ भी देगी।
अकस्मात शेयर मार्केट इत्यादि का भी कार्य क्षेत्र करने वाले, यहाँ देखिए कि राहु आपकी 9वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, शनि 10वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। अब शेयर मार्केट के काम करने वाले जातकों को पंचम दृष्टि से लाभ मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंध यहाँ पर यथास्थिति से थोड़ी सी समस्याएं, क्योंकि सामने वाले ने आपसे कुछ कही और वो मुकर गया, तो वहां पर आपके अंतर्गत अहम और यानी अहंकार ना है। थोड़ा सा संयम रखिएगा इस 50 दिन में कोई काम कर रहे हैं तो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे वो प्रेम संबंध से जुड़ा हो, चाहे बिजनेस व्यापार से जुड़ा हो, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से जुड़ा हो, बंधुओं यहां पर आपको लाभ देगा। लेकिन चर्चा किस बात की है? लेकिन कुछ भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, उन जातकों को राहु 9वीं दृष्टि से देख रहा है। लेकिन बंधुओं यहां पर इस योग में 50 दिन में कोई लेन देन कर रहे हैं तो कागजात जांच करके करिए, क्योंकि शनि कर्म के दाता है, राहु छल का दाता है, सामने वाला छल कर सकता है। आपने कहा कि पंडित जी ने कहा ये सभी सिंह राशि वालों को एक समान फल मिलेगा, नहीं, एक समान नहीं। चंद्रमा राहु के साथ ना हो, शनि चंद्रमा के साथ ना हो, शनि से चंद्रमा पीड़ित ना हो, 6, 8, 12 में स्थिति शनि की ना हो, आपको ये युक्ति माला माल भी कर सकती है, रंग से राजा भी 50 दिन में बना सकती है, मान पद प्रतिष्ठा भी राजनीति में दे सकती है, बिजनेस व्यापार में अकस्मात लाभ दे सकती है, शेयर मार्केट में भी लाभ दे सकती है, आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन यहां समस्याओं में भी फंस सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में युक्ति है, दुखों का भाव है, कुछ गुप्त कार्य हैं, इसको काला जादू कहते हैं इस योग को। क्योंकि राहु कहता है मैं छल हूं, तो शनि कहता है मैं काला हूं। तो यहां पर ये युक्ति कहती है कि काले जादू की युक्ति बनती है, अपने काम को सीक्रेट रखिएगा, कार्य को बताइए मत, जब तक हो न जाए और वो काम होगा नहीं। 50 दिन में लिख के रख लीजिए आप इस योग में क्या महत्वपूर्ण उपाय करें, क्या वो ऐसा काम करें जिससे इस युक्ति में हमें कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। 2025 तक शनि की ढैया का प्रभाव सिंह राशि पर रहेगा। 2025 में आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं बंधुओं, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा। हमारी कुछ नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी, बार बार आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। इस योग के अंतर्गत इस कुयोग को सुयोग में कैसे बदलें, ये सावधानी रखिए, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। कुयोग को सुयोग में कैसे बदलें, अब इस दुर्योग को सुयोग में बदलने का तरीका हम बताते हैं। वो कौन सा आप उपाय करेंगे जो कि ये कुयोग सुयोग में बदलेगा, आपके जीवन में करेगा आपको माला माल। सभी सिंह राशि वालों को एक समान लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। मैंने कहा कि सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में अगर शनि राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो इस योग में, दुर्योग में आपके कारोबार पर 50 दिन में समझिए आपको क्या कोई काला जादू लग गया। टोना टोटका का मतलब क्या, ये राहु ही तो टोना टोटका है, यही एक काला जादू है, यही भ्रम है, यही छल है। तो कहीं पर छल से बचिएगा, काम सोच समझ के करिएगा। 50 दिन में अष्टम भाव दुखों का होता है, गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करिएगा सिंह राशि वाले, क्योंकि शनि राहु दोनों ही अष्टम भाव में बैठेंगे। दुर्घटनाओं का भाव होता है, दुखों का भाव होता है, रिसर्च का भाव होता है, मंत्र साधना का भाव होता है, ससुराल पक्ष का भी भाव होता है, जो कि बिना वजह के दाम्पत्य जीवन में परेशानी ना हो। वाणी पर संयम रखिएगा, यह युक्ति आपके जीवन में करेगी बहुत बड़ा बदलाव। क्योंकि राहु कहता है कि मैं अमृत पिला करके सिंह राशि को जाऊंगा, कुछ न कुछ दे करके जरूर जाऊंगा, चाहे कैरियर की दृष्टि से, चाहे शेयर मार्केट की दृष्टि से। सट्टा लॉटरी का काम करने वाले 10वीं दृष्टि से शनि देखेंगे पंचम भाव को, तो यहां भी आपकी वृद्धि कर सकता है। अकस्मात 50 दिन में पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और संपत और शरीर का, क्योंकि ये वही राहु है। हमने कहा कि छल से अमृत पान कर गया था,
तो बंधुओं, वीडियो के अंत में चलते चलते अब कुछ उपाय बताता हूँ। क्या सावधानी में मैंने आपको बताई हैं, वो सावधानी आपको बरतनी है। कार्य को सिगरेट रखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्य क्षेत्र को संभल के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि वही अष्टम भाव में दोनों राहु और शनि बैठे हुए हैं। ये कलयुग के राजा हैं, समृद्धि को देने वाले भी हैं, दुख और कष्ट को भी। यदि देखिए कि जीवन में कष्ट भी देते हैं तो भरपूर्वक देते हैं, व्यक्ति को किसी लायक नहीं छोड़ते हैं। आप महसूस करिए शनि की ढैया और 7.5 में और राहु की विश्वोत्तरी महादशा में। लेकिन जिस पर ये मेहरबान हो जाते हैं तो महाराज रंक से राजा भी बना देते हैं उसको। शनि की महादशा में और इस 50 योग में हमने कई कुंडलियों में विश्लेषण किया है, कई कुंडलियों में ये योग पाया गया है। तो राज सत्ता का, बिजनेस का, व्यापार का बहुत अच्छा लाभ मिला है। जज हैं, वकील हैं, कोर्ट में हैं, IPS अधिकारी हैं, ये युक्ति बनाती है, राज सत्ता का लाभ दिलाती है। उपाय चलते चलते देखिए, सिंह राशि वाले जातक ध्यान रखिए, शंकर भगवान की पूजा करिए 50 दिन तक, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। महामृत्युंजय का जाप करिए, इससे बढ़िया कोई दुनिया में कोई उपाय नहीं है। महामृत्युंजय का जाप 50 दिन करिए। शंकर भगवान पर काले तिल चढ़ाइए 1 चुटकी शाम के समय। यह आपके जीवन में ये उपाय बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, क्योंकि इनमें उपायों में कोई खर्च भी नहीं होना है आपका, बिना खर्चे के उपाय है। शनि के मंत्र का जाप, दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करिए, शनि पे तेल चढ़ाइए, शनिदेव महाराज पर। पीपल के वृक्ष में चौमुखा शनिवार को आप काले तिल डाल करके दीपक जलाइए। ये उपाय करिए। अब वीडियो को यहीं विराम देता हूं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।